मित्रों को मेरी तरफ से नमस्कार। कांग्रेस पार्टी जो अपने को मोहब्बत की दुकान कहती है, दरअसल सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े और फरेब का बाजार है। कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर और मीडिया हेड पवन खेरा के पास दो EPIC कार्ड्स मिले। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा, जो 2023 में 60 खैराबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी दो EPIC कार्ड्स मिले हैं, यानी कि दो वोटर कार्ड्स मिले हैं। डिटेल साफ है। 2023 एफिडेविट और वोटर रोल, नाम कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेरा, EPIC नंबर PTZ 2666014, असेंबली 60 खैराताबाद, पार्ट नंबर 214, सीरियल नंबर 314। 2025 में ही यही EPIC नंबर अभी भी एक्टिव है, बल्कि उसमें भी पार्ट बदल जाता है, तो EPIC नंबर वही रहता है, असेंबली 60 खैराताबाद रहती है, पार्ट नंबर अब 2014 से 204 हो जाता है, और जो सीरियल नंबर है वो 314 से 752 हो जाता है। लेकिन खेल यहाँ भी खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, एक और EPIC कार्ड, एक और वोटर कार्ड, और इस बार दिल्ली से निकल कर आता है, ये प्रकट होता है। इसमें नाम कोटा नीलिमा, लेकिन इसमें नाम है के नीलिमा। सोचने वाली बात है। और जो एफिडेविट वाला है उसमें कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेरा, इसका EPIC नंबर है SZE0755975, पूरी तरह से अलग, असेंबली 40 न्यू दिल्ली, पार्ट नंबर 78, सीरियल नंबर 821। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ, चाहे ये बात हो आपके नजदीकियों की या फिर बिहार में तेजस्वी यादव की, जिनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद उन्हीं के दो EPIC कार्ड्स मिले थे। और वैसे दास्तान कोई नई नहीं है। 1980 में सब जानते हैं, सोनिया गांधी एक इटालियन नागरिक होने के बावजूद वोटर लिस्ट में अपने को उन्होंने शामिल किया था, यानी नागरिक बनी बाद में, वोटर लिस्ट में नाम पहले है। तो वोट चोरी के इल्जाम लगाने वाली ये पार्टी दरअसल जानी जाती है वोट डकैती के लिए। और ये वोट डकैती किस तरह से होती थी EVM आने से पहले कश्मीर और बिहार में, इससे पूरा देश वाकिफ है। और सोचिए, राहुल गांधी जी से एक सवाल है, क्या आम लोगों पर तो लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, लेकिन अपनी कोर टीम की जो दोहरी पहचान है उसमें चुप हो जाते हैं। क्या होता है आपके खोजी पत्रकार का? आपके अंदर का खोजी पत्रकार तब तो जाग जाता है जब आप बात करते हैं एक बुजुर्ग महिला की, शकुना रानी की, आदित्य श्रीवास्तव की, गुरकीरत सिंह डैन की, तब उसमें खूब झूठ बोलते हैं और हलफनामा भी नहीं देते। लेकिन आप देखिए, जब बात होती है बिहार में आपके दावों की, चाहे वो अमन कुमार हो, मिंटा देवी हो, सुबोध कुमार हो, और जब वो दावे झूठे निकलते हैं तो आपकी सिर्फ पिट्टी गुम हो जाती है। हम सब जानते हैं CSDS लोक नीति के संजय कुमार ने कैसे अपने आंकड़ों को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। और कल तक राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के ईमानदार वोटर को बदनाम कर रहे हैं और उनकी पहचान को सार्वजनिक कर रहे हैं, उसको कहा जाता है डॉक्सिंग अंग्रेजी में, यानी आप टारगेटेड हरासमेंट कर रहे हैं कुछ लोगों का, उनका नाम सार्वजनिक कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं और सरेआम बदनाम कर रहे हैं। दरअसल ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये उस अधिकार की यात्रा है और ये नवाबी सोच को उनकी प्रमाणित करती है। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे लोकतंत्र से मतलब नहीं है, वोट छलावे से मतलब है। हम मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी उस स्तरीय स्तर पे जांच करे और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और राहुल गांधी अपनी इस चुप्पी को फौरन तोड़े। धन्यवाद। कोई सवाल? बिहार में उनकी तरफ से अभी भी बार-बार ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जानबूझ करके खास समुदाय के लोगों के वोट को काटा जा रहा है और काटा गया। ये वही पुरानी सोच, घुसपैठियों को रक्षा देना, उनकी संरक्षण करना और अपने ही देश के नागरिकों को बदनाम करना, और वही वोट आइडेंटिटी कार्ड
बजाय किसी हलफनामे के, बजाय किसी सबूत और प्रमाण के। यही वो खेल है और यही खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है उनका। कब तक चलेगा ये उनका खेल? ये विक्टिम कार्ड जो इस्तेमाल करते हैं और एक समुदाय को इस्तेमाल करते हैं, ये कब तक ये दांव खेलेंगे? तो उससे उनको बाज आना चाहिए। दूसरी जरूरी बात, कल बिहार बंद है और प्रधानमंत्री की माता का जिस तरह से अपमान हुआ है, वो अपमान, वो निरादर हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश का कोई भी माँ का लाल हो, कोई भी बेटी हो, माँ हो, माई हो, अम्मा हो, अम्मी हो, मदर हो, वो सर प्रधानमंत्री की जो आंखें न हुई थी ना, उन आंसुओं का बदला जरूर लेंगे। एक तरफ देखिए झूठ का इनका सैलाब, फर्जीवाड़ों का इनका सैलाब, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आंखों में वो आंसू। उनमें अंतर क्या होगा और उसका असर क्या होगा बिहार के वोटरों पर और पूरे देश की सरजमीन पर, ये बहुत ही जल्दी राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को पता चल जाएगा, जिन्होंने अभी तक इस पर माफी नहीं मांगी है। धन्यवाद। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हमारी जो शिकायत है चुनाव आयोग को लेकर कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको आप नजरअंदाज कर रहे हो और विपक्ष को परेशान करने के चुनाव आयोग एक्टिव है, तो सत्ताधारी पार्टियों के समर्थन में चुनाव आयोग काम कर रहा है। कब तक इल्जाम लगाएंगे? जैसे कि मैंने कहा, आम लोगों की बात होती है तो आपका खोजी पत्रकार जाग जाता है, लेकिन अपने ही CWC मेंबर और मीडिया हेड के दो आईडी पाए जाते हैं, वोटर आईडी, EPIC और उनकी पत्नी के, उस पर कोई जांच नहीं होती। मतलब क्या हुआ? आपके नजदीकियों के जो है, आपके करीबी बाकायदा ये खुला खेल फर्रुखाबादी वोटरों के साथ, वोटर आईडी के साथ धांधली कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और उस पर आपके वोट सिले हुए हैं। ये जो प्रधानमंत्री की माता जी के जो टिप्पणियां हुई, उसको लेकर आप वो माफी नहीं मांग रहे, लेकिन जितनी भी उनकी अलायंस पार्टी है, वो अभी तक उस पर चुप्पी साध नहीं है। उस पर एक ही शब्द है उन्होंने नहीं निकाला है कि इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा वर्ड ही कितना घातक हो सकता है बिहार के इलेक्शन में? ये बहुत ही घातक है और सबसे ज्यादा तकलीफ की बात है, प्रधानमंत्री जी को कितना अफसोस हुआ होगा, कितने उनके दिल में पीड़ा होगी, उस पीड़ा का एहसास लोगों को है और इसका असर जरूर पड़ेगा बिहार का एक एक नागरिक, पूरे देश का। मैं बता रही हूँ, उन आंसुओं का बदला जरूर लेगा। They will avenge this। आप किसी की दिवंगत माँ को नहीं छोड़ रहे हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है। उनका लेना देना राजनीति में से नहीं था। तो चिराग पासवान की माता जी के साथ भी किया गया और इनका नाम और उनका वास्ता राजनीति से कभी जुड़ा नहीं था। इसके बावजूद इतनी गलीज गालियां ये क्यों दी गई? ये इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव ने अपने वोटरों में, अपने कार्डर्स में इतना ज्यादा जहर भर दिया है कि वो किसी की मां को नहीं छोड़ते, चाहे वो दिवंगत और स्वर्गवासी ही क्यों ना। वो मन से बोला गया है और अभी कहा जा रहा है वो इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं, उसका नाम है रिजवी, और जिस मन से बोला गया है, जो आयोजन करता है, उसका नाम है मोहम्मद नाशाद, जो बाकायदा कई सालों से कांग्रेस के यूथ लीडर भी रहे हैं और जाने माने कार्यकर्ता और सीनियर नेता है बिहार में।